शेप फाइल पढ़ा, शेप फाइल क्या होता है हमने वो लिखा। शेप फाइल के साथ कुछ मैंडेटरी फाइल्स होती है, हमने वो भी लिखा। हमने ये देखा कि .shp जो फाइल होती है, .shp फाइल इज रिस्पांसिबल टू कैरी द ज्योमेट्रिकल फीचर्स, जो भी आप बनाएंगे पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन। जीआईएस में टेक्स्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, क्लियर? जीआईएस में टेक्स्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ओके? जीआईएस में होता है पॉइंट लाइन पॉलीगॉन। तो वो टेक्स्ट को कैसे कैरी करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। टेक्स्ट को एज ए पॉइंट के रूप में कैरी करेगा, तो हम उसको आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? हमने दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि हमारी हर एक ग्राफिकल डेटा के साथ हमेशा एट्रीब्यूट डेटा रहता है, क्लियर? तो अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप ग्राफिकल डेटा बनाने जा रहे हैं। तो जब आप ग्राफिकल डेटा बनाएंगे तो साथ में आपको एट्रीब्यूट डेटा भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो हमने कल फाइल टाइप पढ़ी थी, दैट इज ऑल योर डीबीएफ फाइल, डेटाबेस फाइल। तो डेटाबेस फाइल क्या करती है, जो भी आपने ज्योमेट्रिकल फीचर बनाया है उसके साथ जो भी एट्रीब्यूट डेटा है वो डेटाबेस फाइल में सेव होता है, क्लियर? तो ये दोनों फाइल एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि का whenever you supposed to delete that attribute table, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, और यदि आपने ये डेटा डिलीट किया तो एट्रीब्यूट टेबल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, क्लियर? समझ में आ गया? ओके, देखिए हमने ये पढ़ा था कि आप कोई भी फाइल का काम, फाइल मैनेजमेंट का काम आप कहां से करेंगे, आर कैटलॉग, क्लियर? इसमें फाइल का काम जो होता है वो आप आर कैटलॉग से करते हैं। तो सबसे पहले आप आर कैटलॉग अपन को ओपन करना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया और आर कैटलॉग हमारा ओपन हो गया। आर कैटलॉग में आप लोगों ने शायद, आई होप कि आप लोगों ने ड्राइव को ही ऐड किया होगा, फोल्डर को ऐड नहीं किया होगा। तो यदि आपने ड्राइव ऐड की है तो यहाँ से हमने क्लिक किया, इस फोल्डर के अंदर हमारा ये फोल्डर है जिसके अंदर हमें अब काम करना है, क्लियर? अब इसके अंदर में एक और फोल्डर बना रहा हूं। अब आपको फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो आप उलझ जाओगे। आपकी 1000, 2000, 5000, 10,000 फाइलें बनेंगी और उसमें से वो मैं बोलूंगा ये वाली फाइल निकालो तो आपको नहीं समझ में आएगा कौन सी फाइल। इसीलिए आप प्रॉपर फाइल मैनेजमेंट करिए। तो मैंने यहाँ पे राइट माउस क्लिक किया, न्यू करके यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया और इस फोल्डर को मैं दे रहा हूँ SHP फाइल्स, ये मैंने नाम दिया। अब मैं जितनी भी शेप फाइल बनाऊंगा मैं इस फोल्डर के अंदर बनाऊंगा, क्लियर? अब यहाँ पे मैंने इस शेप फाइल का जो फोल्डर है उसको सेलेक्ट किया, ये ओपन है मेरा। फोल्डर को सेलेक्ट करिएगा, फाइल को सेलेक्ट मत करिएगा। फोल्डर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने राइट माउस क्लिक किया, ये थोड़ा सा साइड करिए लैपटॉप पर ही, थोड़ा सा लैपटॉप पीछे कर लो बेटा, और ये भी साइड करने का रहने दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे जहां से आपने डेटाबेस फाइल बनाई थी वहीं पे आइए, आप न्यू करिए और यहाँ पे आपको एक शेप फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर? ओके, अब आपने यहाँ से शेप फाइल पे क्लिक किया, ये आ गया क्रिएट न्यू शेप फाइल। शेप फाइल जो होती है वो ज्योमेट्रिकल फीचर्स मैंडेटरी होती है। मतलब यदि अगर आपने किसी शेप फाइल को लाइन असाइन कर दिया तो उस शेप फाइल का केवल लाइन बना सकते हैं, पॉलीगॉन नहीं, पॉइंट नहीं। यदि आपने किसी को पॉलीगॉन असाइन कर दिया तो उसमें केवल पॉलीगॉन ही बनेगा, और किसी में यदि पॉइंट असाइन कर दिया तो उसमें केवल पॉइंट ही बनेगा, क्लियर? तो यहां से हम इसको देते हैं dpl अंडरस्कोर लाइन। मैंने ये फाइल का नाम दिया, फाइल का नाम कुछ भी दे दो, मैंने ये फाइल का नाम दिया। फीचर टाइप्स क्या है मेरा, ये फीचर टाइप जो है वो लेगा पॉलीलाइन, ठीक है? फीचर टाइप क्या है मेरा, पॉलीलाइन। अब जब मैं शेप फाइल बना रहा हूं तो शेप फाइल बनाते समय ही मुझे प्रोजेक्शन देना पड़ेगा, क्लियर? ये मेरी शेप फाइल प्रोजेक्शन ले। यदि शेप फाइल प्रोजेक्शन नहीं लेगी तो आपका काम सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमने जीआईएस में पढ़ा है कि सारा डेटा शुड बी स्पाशियल डेटा, कोई भी डेटा नॉन स्पाशियल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन गो टू वर्ल्ड और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे WGS 1984, ओके? यहाँ से मैंने इसको ओके किया, ओके, मेरी एक फाइल बन गई। अब मैं यहाँ से फिर से शेप फाइल पे फोल्डर सेलेक्ट किया, राइट माउस न्यू, और मैंने यहाँ से फिर से शेप फाइल किया। मैं इसको नाम दे रहा हूँ dpl अंडरस्कोर पॉलीगॉन, मैंने पॉली लिख दिया। फीचर टाइप ये लेगा पॉलीगॉन को, हाँ रेंडर, आप कुछ भी ले लो, पॉलीगॉन इज आल्सो रेंडर, आप जरूरी नहीं है पॉलीगॉन लिखो, वो मैं लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए। हाँ वो मैं लिखूंगा हर फाइल के आगे, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। हेलो जी,
हाँ भैया कल परेशान है। से शेप फाइल राइट तो नया बनाया तो उसका क्या है यही अब जो आएगा वो आएगा ये जो सर थ्री फोल्डर क्रिएट किया हाँ जो लाइन वाला शेप आया ना वो उसी फाइल फोल्डर में जो फोल्डर बनाया जिसमें जाके बनाया क्रिएट करना है वो किसका फोन है चल रहा है देखना है ना ओके तो यहाँ पे हम फिर से सेम प्रोजेक्शन ले रहे हैं जॉमेट्रिक कोऑर्डिनेट वर्ल्ड और WS984 ओके और ओके दो आ गया। अब हम तीसरा बनाने जा रहे हैं न्यू शेप फाइल और इसको मैं दे देता हूँ BPL अंडरस्कोर मैं पॉइंट नहीं लिखता मैं लिख देता हूँ लोकेशन ठीक है और इसका फीचर टाइप क्या है इसका फीचर टाइप पॉइंट है क्लियर समझ में आ गया। अब जरा मेरी बात समझिए यदि अगर आपके पास कोई ऐसी फाइल है जो प्रोजेक्शन कैरी कर रही है बट वो प्रोजेक्शन आपके जो लिस्ट डाउन है इसमें नहीं है क्लियर फिर से बोल रहा हूँ कोई भी एक ऐसी फाइल जो आपके पास आई है जिसपे आपको काम करना है क्लियर बट वो उस फाइल में ऐसा प्रोजेक्शन है जो प्रोजेक्शन आपके लिस्ट डाउन जो होता है लिस्ट उसमें नहीं है क्लियर और अब आपकी नीड ये है कि आप जो फाइल बना रहे हो उसको वही प्रोजेक्शन देना चाहते हो कि जो उस फाइल का प्रोजेक्शन क्लियर आपकी जरूरत ऐसी है मान लीजिए मेरे पास BPL अंडरस्कोर लाइन में एक ऐसा प्रोजेक्शन है जो मेरी लिस्ट में नहीं है बट मैं जो ये बना रहा हूँ BPL अंडरस्कोर लोकेशन इसको वही प्रोजेक्शन देना चाहता हूँ जो उस लाइन में प्रोजेक्शन क्लियर हमने कल क्या पढ़ा था कौन सी फाइल प्रोजेक्शन कैरी करती है .pr से है ना .pr से फाइल क्या कैरी करता है प्रोजेक्शन कैरी करता है और लेट लॉन्ग कैरी करता है तो अब मैंने जो BPL अंडरस्कोर लाइन है इसको मैंने प्रोजेक्शन दिया है ना इसको मैंने दिया था ना प्रोजेक्शन यदि मैं इसको इसका प्रोजेक्शन मैं इस पे असाइन करना चाहता हूं इस पे BPL अंडरस्कोर लोकेशन पे तो आप कैसे असाइन करेंगे वो देखिए एडिट अब आप यहां पे नहीं जाएंगे आप कहां जाएंगे ऐड कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे इस पे क्लिक करिए और यहां से इंपोर्ट करिए क्लियर आप इंपोर्ट पे जाइए GIS ये फाइल कहाँ है आपकी BPL अंडरस्कोर लाइन वहां पे जाइए क्योंकि हमें इसी फाइल का प्रोजेक्शन देना है ये फाइल इसको सेलेक्ट किया हमने ऐड किया ये ऑटोमेटिकली आ गया क्लियर और इसमें आपसे आप ओके कर दीजिए हाँ बहुत नंबर सॉरी ये एक्चुअल में क्या है हम लोग ना 18 स्टेट पे काम कर रहे हैं JIS रिमोट सेंसिंग का तो अभी 3 लोग आंध्र प्रदेश में फील्ड पे खड़े हुए हैं तो उनको लोकेशन मिल नहीं रही है तो उसके बाद कॉल आ रहा है ओके तो यहाँ पे ये 3 हमने फाइल बना ली ठीक है पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन ओके अब आप कुछ भी यदि ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो वो जो ड्रॉ कर रहे हैं दैट शुड कम्स अंडर योर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के अंदर आना चाहिए यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट मतलब लॉन्गिट्यूडनल 360 डिग्री से बाहर नहीं होना चाहिए और लैटिट्यूडनल से बाहर नहीं होना चाहिए मतलब आप यहाँ पे मंगल ग्रह का कोऑर्डिनेट नहीं डालेंगे समझ में आ गया जो भी आप डालेंगे वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के अंदर होना चाहिए
यदि अगर वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के अंदर नहीं होगा तो आपकी फाइल मिसबिहेव करेगी। मिसबिहेव करेगी मतलब कभी खुलेगी, कभी नहीं खुलेगी, कभी आधी लाइन दिखेगी, कभी पूरी लाइन दिखेगी, कुछ भी होगा। क्लियर? आप बफर बनाने जाओगे नहीं बनेगा, पॉलीगॉन क्रिएट करने जाओगे नहीं क्रिएट होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। क्यों? क्योंकि जीआईएस केवल स्पाशियल डेटा ही पढ़ता है, नॉन स्पाशियल नहीं पढ़ता। समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा बॉटम हटाएंगे आप, अब आपको हटाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखिए ये चल रहा है आपके डेसिमल डिग्री, अब यहाँ पे माइनस आ गया, यदि मैं यहाँ कुछ बना दूंगा तो गलत हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट को बनाना पड़ेगा। तो हाउ डू यू नो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट कैसे होगा? तो आप लोगों ने टोपोशीट जियोरेफरेंस किए, यदि अगर आप कोई भी एक जियोरेफरेंस टोपोशीट को यहाँ ऐड कर दोगे तो आप यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन आपको मिल गई। यस सर। यही करते हैं, ऐड करते हैं, यहाँ पे हम कोई भी एक टोपोशीट को ऐड कर लेते हैं, जैसे 64E13 अंडरस्कोर आरबीसी है ना, इसको ऐड किया। अब ये कहाँ गई है? ये टोपोशीट को जूम पे लेयर करेंगे तो ये हमारे यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के अंदर आ गया। अब आप यहाँ कुछ भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्लियर? पढ़ा लूं जरा पूछिए, ठीक है? ये आ गया। अब यहाँ पे हमें डिजिटाइजेशन करना है, मतलब हमें कुछ भी बनाना है। अभी तो हम रैंडम बनाएंगे जिससे आपको पॉइंट लाइन पॉलीगॉन की कमांड्स आ जाए। अब आप कुछ भी यदि अगर काम करते हैं आर्कजीआईएस में और वो काम यदि अगर वेक्टर डेटा पे हो रहा है, रास्टर नहीं, यदि अगर वो वेक्टर पे हो रहा है तो आपको एडिटर ऑन करना पड़ेगा। क्लियर? बिना एडिटर ऑन किए आप काम नहीं कर सकते, ठीक है? केवल वेक्टर, रास्टर नहीं। और यदि आप कुछ रास्टर पे काम कर रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू ओपन दैट एडिटर। क्लियर? अब यहां से आप कैसे करेंगे? एडिटर है, आप एडिटर पे क्लिक करिए, यहां से जाइए, यहां पे ऑप्शन आता है स्टार्ट एडिटिंग। क्लियर? आपने एडिटिंग स्टार्ट कर दी, यहां से जैसे आपने स्टार्ट एडिटिंग किया आपका एडिटिंग ऑन हो गई। अब यहाँ पे क्रिएट फीचर्स का बॉक्स आना चाहिए। यदि आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट फीचर का बॉक्स आ जाता है तो ठीक है, और यदि नहीं आता तो आप एडिटर पे क्लिक करिए, नीचे ऑप्शन है एडिटिंग विंडोज। एडिटिंग विंडोज में आपको क्रिएट फीचर ऑप्शन दिख रहा है। ओके, आप यहाँ से क्रिएट फीचर पे क्लिक करिए और ये आपके फीचर्स आ गए। ओके, अब सेकंड चीज आती है कि मेरे पास लाइन है, पॉइंट है, पॉलीगॉन है, आप किसको बनाना चाहते हैं। अब यदि अगर आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो केवल यहाँ पे लाइन के टूल्स एक्टिवेट होंगे, यदि अगर आप पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो केवल पॉइंट के टूल एक्टिवेट होंगे, और यदि अगर आप पॉलीगॉन को सेलेक्ट करेंगे तो केवल पॉलीगॉन के टूल एक्टिवेट होंगे। ओके, मतलब आप चाह के भी लाइन पॉइंट पॉलीगॉन में कोई दूसरी चीज नहीं बना सकते। ओके, अब यदि अगर जैसे मेरे को तो कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, अब मैं यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, यहाँ बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के अंदर ही आएगा ना। तो मुझे यदि अगर ये टोपोशीट नहीं देखनी तो यहाँ से जो लेयर है, इस लेयर में राइट क्लिक इसको बंद कर दीजिए, टोपोशीट हट जाएगी, वापस ऑन करेंगे तो टोपोशीट आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ से हम लेयर को ऑफ कर रहे हैं। अब मैं आया पॉलीलाइन पे, मैंने पॉलीलाइन पे क्लिक किया है, आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। मैंने पॉलीलाइन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, और अब आपको चाहिए तो डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, ये बन गया। अब जो ये बना है इसका मुझे एट्रीब्यूट टेबल भी देखना है, तो यहाँ पे जो 3 वेक्टर फाइल है, तीनों वेक्टर फाइल्स की टेबल होगी, क्योंकि हर ग्राफिकल के साथ एट्रीब्यूट टेबल होती है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे यदि BPL_line की टेबल ओपन करनी है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट माउस क्लिक करिए और ओपन एट्रीब्यूट टेबल कर दीजिए। ओके, आपने ओपन एट्रीब्यूट टेबल किया तो आपके पास एक टेबल आ गई, देख रहे हैं, ये टेबल है। अभी मैंने एक लाइन बनाई है तो मेरी एक की एंट्री दिख रही है। ओके, अब मैं यहाँ से दूसरी लाइन बनाता हूँ, आ गया दूसरा, यहाँ पे दूसरा दिख रहा है। क्लियर? अब इसमें एक ऑप्शन होता है दैट इज कॉल्ड स्नैप, जिसे हम कहते हैं स्नैप सेटिंग। स्नैप सेटिंग क्या काम करती है? जो एक लाइन आप बना रहे हैं तो दूसरी लाइन उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, है ना, गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो उसका स्नैपिंग का काम होता है। स्नैप कहां से एक्टिवेट करेंगे? एडिटर, स्नैपिंग और स्नैपिंग टूलबार। ओके, एडिटर, स्नैपिंग एंड स्नैपिंग टूलबार। जब आप स्नैपिंग टूलबार एक्टिवेट कर देंगे तो आपको स्नैप यहाँ पे आ जाएगा, कहीं भी आप उठा के रख लीजिएगा। अब
मेरे को यदि बनाना है तो मैंने यहाँ से स्नैपिंग को ऑन कर दिया। अब मेरे को इस लाइन से जोड़ना है। यदि मैं स्नैपिंग ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जोड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और यदि मैं स्नैपिंग ऑन कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे जोड़ने के लिए पॉइंट आएगा। क्लियर? मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे लाके इससे जोड़ दिया, एक लाइन आ गई। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे लाके इससे जोड़ दिया, तीसरी लाइन आ गई। दिख रहा है? तो जैसे जैसे आप ये जो बना रहे हैं लाइन वाला, वो कौन सी शेप फाइल में सेव हो रहा है? बीपीएल लाइन में सेव हो रहा है। क्लियर? इसको सेव करने के लिए आप एडिटर पे जाइए और सेव एडिट कर दीजिए। जब आप सेव एडिट करते हैं तो डेटा उस पर्टिकुलर शेप फाइल में जाके सेव होता है। ओके, जो आपने शेप फाइल बनाई है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। इसके बाद मुझे पॉलीगॉन बनाना है, तो अब ये जो पॉलीगॉन मैं बनाऊंगा तो उसका डेटा मुझे यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये किसका खुला है? लाइन। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं खोलता हूँ पॉलीगॉन। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन बनाया। पॉलीगॉन में आपको जुड़ा हुआ ही मिलेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ये हटेगा नहीं। क्लियर? तो ये पॉलीगॉन ही आप बनाएंगे। अब मुझे यहाँ से बनाना है, तो ये देखिए जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा ही रहेगा। स्नैपिंग का ऑप्शन आपको ऑन रहेगा जब तक अपन खुद नहीं ऑफ करें। हाँ बिल्कुल, आपने इसको डबल क्लिक किया। ओके, दैट इज अ पॉलीगॉन। इसके बाद आते हैं, ये देखिए दो बनाए तो दो आ गया। इसको बंद कर देते हैं। अब हम लोकेशन का एट्रीब्यूट टेबल ओपन कर रहे हैं। लोकेशन मतलब बीपीएल। अब इसमें केवल मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, चाहे जहां लगाऊं मैं केवल पॉइंट ही लगाऊंगा और कुछ नहीं कर सकता। इसमें दिख रहा है? जिससे पॉइंट्स लगाए उससे आईडीज आ रहे हैं। क्लियर? अब यदि मैं यहाँ पे एडिटर पे जाके सेव एडिट करता हूँ तो मेरा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है? क्लियर? ओके, अब यदि मुझे इस फाइल को यहाँ से बंद करना है तो आप क्या करते हैं, नया डेटा फ्रेम खोलेंगे तो पुराना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने नया खोला, ओके, और इसको मैंने नो कर दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सेव एडिट करके सेव कर चुका हूँ। ठीक है? वापस आए हम। अब मैं वापस उसको ऐड करता हूँ जो मैंने बनाया, सेलेक्ट किया, ऐड किया, आ गया। यही बनाया था। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें मान लीजिए एडिटिंग करनी है। तो आपने आज बना लिया, कल आप चाहते हैं एडिटिंग करें, तो एडिटिंग करना है मतलब वेक्टर पे करना है। वेक्टर पे करना है मतलब क्या ऑन करना पड़ेगा? एडिटर। तो यहाँ से मैंने एडिटर ऑन किया, स्टार्ट एडिटिंग। अब यहाँ पे ये एरो आ गया। यदि ये एरो आपको नहीं आता तो एडिटर के बाजू में एरो है, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। ओके, आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार में सेलेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? और यदि आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसके टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यदि मैं इस नोट को पकड़ के इधर मूव कर देता हूं तो शेप चेंज हो रहा है। यहाँ पे बाहर क्लिक करिए, शेप चेंज हो गया। क्लियर? अब मैं इसको वापस डबल क्लिक करता हूं और मैंने इसको यहाँ रखा और यहाँ रखा। मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ से यहाँ स्ट्रेट आए। यदि यहाँ से स्ट्रेट आई तो दो नोट्स मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। तो आप क्या करिए, ये दोनों नोट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कैसे सेलेक्ट किया? डबल क्लिक। ये जो नोट्स है, ये एक मैंने विंडो बनाया और ये दोनों सेलेक्ट हो गए। क्लियर? अब इस नोट्स के ऊपर कर्सर रखिए, राइट माउस क्लिक करिए, यहाँ पे डिलीट वर्टेक्स दिख रहा है, वर्टेक्स को डिलीट कर दीजिए, लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। हो गया? अब मुझे चाहिए नहीं, बीच में मुझे कर्व चाहिए था, गड़बड़ हो गई। फिर इसको डबल क्लिक करिए, जहां चाहिए वहां पे कर्सर रखिए, राइट माउस क्लिक करिए और इंसर्ट वर्टेक्स करिए, तो वर्टेक्स इंसर्ट हो जाएगा और इसको ले आके आप वापस सही कर सकते हैं। क्लियर? सेम चीज आप पॉलीगॉन में भी कर सकते हैं। ओके? और यदि अगर आपको इसको मूव करना है तो पॉइंट को क्लिक करिए और इसको उठा के जहां रखना है वहां रख दीजिए, है ना। ये चीज आप काम आप पॉलीगॉन पे भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, इसको जहां रखना है उठा के वहां रख दीजिए। क्लियर? और ये दोनों सेलेक्ट करना है तो यहां से विंडो बनाइए ऐसे और दोनों सेलेक्ट करिए, और ये सभी सेलेक्ट करना है तो विंडो बनाइए और ऐसे और सभी सेलेक्ट करिए। क्लियर? और यदि आपको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो एट्रीब्यूट टेबल से भी डेटा डिलीट हो जाएगा। क्लियर? और यदि मैं एट्रीब्यूट टेबल यहां से खोलता हूं, ये एट्रीब्यूट टेबल खोला और मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये भी सेलेक्ट दिख रहा है आपको सेलेक्ट। यदि मैंने यहां से डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर? बनाइए फटाफट, करिए।